सब लोग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT ऑनलाइन एजुकेटर में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं NCERT साइंस क्लास 6 चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा। आज मैं आपसे बीच बीच में ही कोई अगर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको 1 नंबर करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो चेंजेस अराउंड अस चैप्टर को शुरू करते हैं। चेंजेस अराउंड अस का मतलब यह होता है कि हमारे आसपास, हमारे अगल बगल जो भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं, जो भी तरह के बदलाव हो रहे हैं, इन्हें हम चेंजेस कहते हैं, चेंजेस अराउंड अस। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। तो क्या हो, कितना मज़ा आएगा अगर हमारे चारों ओर जो चीज़ें को हम अपनी मैजिकल पावर से बदल सकें, हमारे पास कुछ ऐसा मैजिकल पावर आ जाए। What are the things you would want to change? तो आप कौन कौन सी चीज़ें को बदलना चाहेंगे? You do not have magical power, of course. आपके पास मैजिकल पावर नहीं है, यह बात सही है। But we can still change a few things around us, perhaps many things. तो हमारे पास मैजिकल पावर तो नहीं है, पर हम फिर भी कुछ चीज़ों को अपने चारों ओर बदल सकते हैं। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। Can you list a few things you can change around you with no magic involved? तो आपको बताना है कि आप किन किन चीज़ों को बदल सकते हैं अपने चारों ओर बिना किसी मैजिकल पावर के। Many changes are taking place around us on their own. तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे चारों ओर होते हैं, जो हमारे चारों ओर दैनिक जीवन में होते हैं और वो अपने आप भी होते रहते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो खेतों में जो फसलें होती हैं वो समय समय पर बदलती रहती है। जैसे अगर हम बीज लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके बाद वो एक बड़ा पौधा बन जाता है। समटाइम्स लीफ फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट। तो कभी कभी पेड़ों से पत्तियाँ गिरती है और वो गिर करके सूख जाती है और उनका कलर चेंज हो जाता है। द फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे। तो फूल भी खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उनका कलर वहाँ भी चेंज हो जाता है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। तो क्या आपके शरीर में भी कुछ चेंजेस होते हैं? योर नेल ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। तो आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके हेयर बाल बढ़ते हैं, आप लंबे होते हैं और आपके उम्र के साथ साथ आपका वेट भी इंक्रीज होता है, आपका वजन भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज earlier that so many changes are taking place around you all the time? तो क्या आप यह महसूस करते हैं कि आपके चारों ओर बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वे समय के साथ साथ होते रहते हैं, बदलते रहते हैं चीज़ें। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। तो क्या इन सब चेंजेस को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। तो हम इन सब चेंजेस को, इन सब बदलाव को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। तो यह तब होगा या हम तब ग्रुप में डिवाइड कर पाएंगे चेंजेस को जब हमारे पास कुछ चेंजेस में सिमिलैरिटीज़ होगी और कुछ चेंजेस डिफरेंसेस वाले होंगे। कैन ऑल चेंजेस अलोज बी रिवर्स। तो क्या सारे चेंजेस, जितने भी चेंजेस होते हैं, सब क्या बदल सकते हैं? एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। तो आपको एक बलून लेना है और उसे फिर फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि फुलाते समय कहीं वो बलून फूट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। तो जब आप उसे फुलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका साइज चेंज हो चुका है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। तो आपको फिर उस बलून में से हवा निकाल देना है। तो फिर आपको बताना है कि उस बलून में क्या हुआ। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। तो आपको यहाँ पे एक पेपर को, इस तरह का आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लेना है और उसे आपको फिर, अगर आपको प्लेन बनाना आता है तो इस तरीके से आपको पेपर को फोल्ड करके प्लेन बना लेना है। तो इसके बाद आप जब प्लेन बना लेंगे उस पेपर के शीट से, तो फिर आपको उससे मतलब जितना आप उससे खेल सकते खेल लीजिए, और जब आप उससे अगर बोर हो जाए तो फिर आपको उस पेपर को खोल देना है। तो आप वहाँ क्या देखते हैं? एक्टिविटी 3, टेक सम डफ एंड मेक ए बॉल। तो आपको कुछ गूंदा हुआ आटा जो होता है इस तरह का, उसे आपको ले लेना है और उसका एक बॉल बना लेना है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। तो आपको उसे एक रोटी का शेप देने की कोशिश करना है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डफ अगेन। तो आपने अगर ऐसा पहले नहीं किया होगा
तो आपको वैसा करने में होगा कि आपका जो रोटी बनेगा तो वो पूरा गोल नहीं बनेगा, वो अच्छा शेप में नहीं बन पाएगा पहली बार में। तो अगर आपको उसका शेप पसंद नहीं आता है तो उसको आप वापस से बॉल बना सकते हैं। Now think about the three changes you observe in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? तो आपने अभी तक एक्टिविटी 1, 2, 3 को पढ़ा और आपको इन सब एक्टिविटी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको कॉमन लगी? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या एक्टिविटी 1 में जो आपने बलून के बारे में पढ़ा था, जिसे आपने फुलाया और उसके बाद उसके अंदर का हवा को निकाल दिया, तो क्या वहाँ पे वो अपने ओरिजिनल शेप में जैसा वो पहले था, क्या वैसा वो पुनः हो गया? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? तो क्या उस पेपर का साइज जो आपने एक्टिविटी 2 में लिया था, क्या आप उसे एरोप्लेन बना करके वापस से आप उसे फिर से पहले जैसा पेपर में कन्वर्ट कर पाएँ? Was it able to get back the ball of duff again? तो क्या वहाँ पे जो आपने एक्टिविटी 3 में जो आपने डफ लिया था और उसे फिर आपने रोल किया था और उसे गोल बनाने की कोशिश की थी, तो क्या आप उसे गोल करके फिर आप उसे वापस डफ के मतलब गूंदा हुआ आटा के शेप में वापस ले आए, बॉल के शेप में क्या आप उसे ला पाएँ? तो इन तीनों क्वेश्चन आप इन्हें समझ लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड? तो आपने इन सब एक्टिविटी को पढ़ के क्या पाया? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटी is it possible to get back to the material with which we starting our activity? तो क्या इन तीनों एक्टिविटी में क्या यह संभव हो पाया कि आपने जो मटेरियल लिया था एक्टिविटी को करने के लिए, क्या आप उसे फिर से पहले जैसे शेप में ला पाएँ? इफ़ द आंसर इज़ येस, इट मीन दैट द चेंजेस occurring in this activity can be reversed. तो अगर ऐसा हो पाया तो इसका मतलब है कि आपके अगल बगल जो चेंजेस हो रहे हैं इस टाइप के, उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ डिफरेंस। तो आपको चलिए हम और भी ऐसे एक्टिविटी अभी करेंगे, 3 और एक्टिविटी जिसमें हम इससे कुछ हट के करेंगे, कुछ अलग करेंगे। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। तो आपने जो एक्टिविटी 1 में जो आपने बलून लिया था उस बलून को आपको फिर से ले लेना है। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। तो आपको उसी बलून को फिर से फुलाना है, आप जितना उसे फुला सकें, बस ध्यान रखिएगा वो फटे नहीं। उसके बाद आप उसे आप एक धागे की मदद से उसके माउथ होते हैं, जिधर से हवा आप भर रहे होते हैं, उस माउथ को आपको टाइटली बांध देना है, पूरा टाइट करके। उसके बाद आपको करना ही है कि फिर आपको एक पेंसिल ले लेना है और उसके बाद उसे फोड़ने की कोशिश करना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? एक्टिविटी 5, टेक दिस सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। तो आपको वही पेपर लेना है जो कि आपने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट आउटलाइन। तो आपको वही पेपर फिर से ले लेना है जिससे आपने एरोप्लेन यहाँ पे बनाया था, लेकिन इस बार आपको अलग करना ही है कि पिछली बार आपने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, इस बार आपको ड्रॉ करना है एरोप्लेन पेपर के ऊपर। अब इसको करने के बाद आपको उस ड्रॉ की हुए लाइन के ऊपर से आपको एक कैंची की मदद से आपको उसे काट लेना है। एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन द तवा। तो आपको एक गूंदा हुआ आटा ले लेना है और उसके बाद फिर उसे रोल कर लेना है। रोल करने के बाद फिर आपको उसे रोटी का शेप दे देना है और फिर आपको उसे बेक करना है। तो इसके बाद क्या होता है? सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। तो आप मान लीजिए कि आपको फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाए जो कि आपको एक्टिविटी 1, 2, 3 को करने के बाद जब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन मान लीजिए आपको यहाँ फिर से पूछा जा रहा है, तो आप क्या आंसर देंगे? वहाँ तो आपने आंसर दिया था कि हाँ उसे रिवर्स कर सकते हैं, पर यहाँ आप क्या आंसर देंगे? तो यहाँ आप आंसर यही देंगे कि नहीं, उसे फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप एक बार एक बलून को अगर आप फोड़ देते हैं तो वो फिर से अपने पुराने वाले शेप में नहीं आ पाएगा। अगर आप एक पेपर को कट कर देते हैं और उसके बाद फिर आप उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हाँ आप ये सोचेंगे कि हम उसे गम या फिर उसे टेप की मदद से चिपका देंगे, लेकिन वो पेपर फिर से अपनी शेप में नहीं आएगा। वो आप किसी तरह उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम रोटी को अगर हम बेक कर देते तो इससे हम वापस वही गूंदे हुए आटे की शेप में फिर से नहीं ला सकते हैं। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव ऑक्योर्ड इन एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स। तो हम यहाँ देखें कि एक्टिविटी 4, 5, 6 में जो हमने चीज़ों को लिया, इन चीज़ों को हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर विच रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज। तो
तो आपको वैसे पेंसिल और इरेजर ले लेना है जिसको आपने यूज़ कर लिया है, और आपको उसे ले करके उसका शेप और साइज़ देखना है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? तो उसका जो शेप और साइज़ जो बदला है, जब आपने उसे शुरू में लाया था तो वो बड़ा होगा, उसके बाद जब आप उसे कटर से जब आप उसे शार्प किए, उसे जब कट किए तो फिर उसका शेप और साइज़ जो है वो छोटा हो गया। तो क्या इस एक्टिविटी मतलब क्या उस पेंसिल और इरेजर को फिर से वैसे ही शेप में लाया जा सकता है जैसा वो पहले थे? यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन अ व्हील। तो आपने किसी घड़ा बनाने वाले या जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उनको आपने एक व्हील टाइप का कुछ घूमते रहता है, उस पर आपने उसे वर्क करते क्या आपने देखा है? ही शेप अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। तो वो क्या करते हैं कि एक मिट्टी का एक लंप ले लेते हैं और उसे वे पोट में घड़ा में कन्वर्ट कर देते हैं या मटके में कन्वर्ट कर देते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? ही देन बेक द पोट इनटू एन अवन। अब वो उस पोट को बनाने के बाद फिर वो उसे बेक करते हैं। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या अब उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। तो कुछ कॉमन चेंजेस हैं जो कि आपको 6.1 में दिए गए हैं। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? तो इसमें से आपको कौन से ऐसे चेंजेस लगते हैं जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे पहला चेंज दिया गया है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। तो हम एक कच्चे अंडे को अगर हम उसे पका देते हैं तो क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बैटर से इडली अगर हम बना ले तो फिर हम उसे वापस से बैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ। तो अगर हम भीगे कपड़े को अगर हम सुखा देते हैं तो वापस हम उसे गीला कर सकते हैं। वुडन यार्न टू नीटेड स्वेटर। तो उलेन यार्न जो होते हैं उन्हें हम नीटेड स्वेटर बना करके उसे हम बुन करके वापस से उलेन यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शायद ये किया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल है पर किया जा सकता है शायद। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। तो ये हमने पढ़ लिया। वी फाउंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स। तो पहला हमने यह चीज़ देख लिया कि कैसे हम लोग एक ग्रुप में सारे चेंजेस को रख सकते हैं जो कि सिमिलर हैं, जिसमें वैसे चेंज को हम रख सकते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो वैसे चेंज को हम ग्रुप 1 में रख सकते हैं। 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। तो क्या और कोई ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम चेंजेस को कर सकें? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden blade? The iron blade of these tools have a ring on which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size expands. Now the handle easily fit into the ring. When the ring cool down, it extracts and fit tightly on the handle. तो मैं आपको इसे चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये आयरन ब्लेड है और ये एक वुडन हैंडल है। तो आयरन ब्लेड को अगर हम वुडन हैंडल में अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे यह करना होता है कि यहाँ पे जो रिंग रहता है जिसमें इस वुडन हैंडल को लगाना रहता है, तो इस रिंग के मुकाबले वुडन हैंडल थोड़ा बड़ा लिया जाता है, थोड़ा मोटा लिया जाता है। तो इससे होता यह है कि जब इस रिंग को गर्म किया जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है और उसके बाद इसमें वुडन हैंडल लगा दिया जाता है। लगाने के बाद फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो ये मतलब टाइट हो जाता है और टाइट होने से यह होता है कि इसमें मजबूती ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। तो यहाँ पे figure 6.7 में बताया गया है कि यहाँ पे जैसे एक ये व्हील है और ये एक रिम है, तो इस रिम को जब इस वुडन व्हील पे लगाना रहता है तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस किया जाता है। इस रिम को गर्म किया जाता है और उसके बाद जब ये एक्सपेंड हो जाता है इसके ऊपर लगा दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ये फिर इसमें अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होकर के और इसमें सेट हो जाता है। When we heat water in a pan, it becomes to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begin to decrease। तो जब हम एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो गर्म करते समय अगर हम कुछ ज़्यादा देर तक अगर हम गर्म करते हैं तो वो पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है और उसके बाद उस पानी का जो है क्वांटिटी, उस पानी का जो मात्रा है वो कम होने लगता है।
द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, तो वहाँ पे जो पानी होता है वो वेपर बनने लगता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। तो एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था कि कैसे वाटर वेपर जो होता है, जल वाष्प जो होता है, वो कैसे वाटर वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाता है ठंडा होने पे। और हमने वहाँ पे यह भी देखा था कि आइस जो होता है वो कैसे गर्म होने पे मेल्ट हो जाता है। तो अगर आपने चैप्टर 5 की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप चैप्टर 5 को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। व्हाट डज इट चेंज इनटू, तो वहाँ पे क्या चेंज होता है। तो इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, तो वहाँ पे जो आइस जो चेंज हो गया था वाटर में, क्या उस वाटर को हम फिर से आइस में चेंज कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, तो अब हम यहाँ पे और भी चेंजेस को देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 7 दिया गया, यहाँ बोला जा रहा है कि एक आपको छोटा सा कैंडल ले लेना है और उसके बाद उसका आपको लेंथ को नाप लेना है। नापने के बाद आपको उस कैंडल को एक सही जगह पे रख देना है और रखने के बाद उसे कुछ देर तक आपको जलाना है। जब वो जल जाए कुछ देर तक, तो उसके बाद फिर आपको उस कैंडल का फिर से हाइट को उसका मेज़र करना है कि उसका हाइट अब कितना कम हो गया है। तो क्या वहाँ पे वो जो कैंडल का हाइट जो कम हो गया है, क्या हम उसे फिर से पहले जैसा कर सकते हैं, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक, तो आपको इस एक्टिविटी 7 को आपको एक इंसेंस स्टिक मतलब होता है अगरबत्ती, अगरबत्ती के साथ आपको इस एक्टिविटी 7 को करना है। वेट टिल इट बर्न अवे कम्प्लीटली। What are the changes that occur in the incense stick? The stick burned to produce some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. तो आप जब उस इंसेंस स्टिक को जब आप जलाएंगे तो वो कुछ देर तक आपको उसे जलाना है, मतलब आपको उसे पूरा का पूरा जलाना है। तो आप जब उसे कुछ देर तक छोड़ देंगे तो वो पूरा का पूरा जल जाएगा। जलने के बाद आपको वहाँ पे देखना है कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहाँ पे वो दो तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक ऐश यानी राख और कुछ गैसेस वो प्रोड्यूस करता है। तो उस गैसेस को हम देख तो नहीं सकते, पर हम उसका जो उसका जो प्लीजेंट स्मेल होता है, सुहावना स्मेल जो होता है, हम उसे स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। वो जो ऐश और गैस जो बन गया इंसेंस स्टिक से, क्या हम उसे फिर से इंसेंस स्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे नहीं कर सकते। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ऑक्योर्ड इन द मैच स्टिक you used for lighting the candle on incense stick। तो अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में जैसे दिया गया है कि क्या हम इसी चीज़ को आपको यहाँ पे एक मैच स्टिक के साथ करना है, यानी एक माचिस की तिल्ली के साथ करना है इसी सेम एक्टिविटी को। तो आप वहाँ पे क्या पा रहे हैं। सो फार वी हैव डिस्कस दैट चेंजेस ऑक्योरिंग इन गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है हम कैसे हम चेंज कर रहे हैं बिना उसे दूसरे चीज़ में मिलाए, कैसे हम उसे चेंज करें और क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, ये इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो आगे अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करके फिर हम उसे चेक करेंगे कि क्या उसे हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, तो चैप्टर 4 में हमने सॉल्ट को वाटर के साथ डिज़ोल्व किया था। डू यू थिंक अ चेंज ऑक्योर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे सॉल्ट या फिर वाटर किसी के साथ कुछ चेंज हुआ। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, तो क्या उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो चैप्टर 4 में हमने सॉल्ट और वाटर को जो मिक्स किया था, तो चैप्टर 4 की अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उसका भी आपको वीडियो को आपको आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ पे हमने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया था। और चैप्टर 5 में हमने उसी चीज़ को, चैप्टर 4 में सिर्फ हमने उसे मिक्स किया, पर चैप्टर 5 में हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में भी हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था। सो वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स, तो हम यह कह सकते हैं कि जो चेंज वहाँ सॉल्ट और वाटर के साथ हुआ, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, तो हम उसे कर सकते हैं रिवर्स। पहली आस्क इफ़ यू हैव ever seen curd being set, a small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set
aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? तो यहाँ पे पहली आपसे पूछ रही है कि क्या आपने कभी जमे हुए दही को देखा है? तो उस दही में क्या होता है? उस दही को जमाने के लिए सबसे पहले हम गर्म दूध को लेते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा में दही को डाल देते हैं। डालने के बाद हम उस दही को मिला देते हैं उस दूध में, और उसके बाद उसे हम किसी गर्म जगह पे कुछ घंटे के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब वह दही हम देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या यह जो चेंज हो रहा है दूध से दही बनने का, क्या हम इसे वापस दूध बना सकते हैं? क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं? वी फाइंड दैट a few ways to bring about a change in a suitable substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. तो हमने अभी तक यह पढ़ा कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम उन्हें दो तरीके से चेंज करते हैं। एक उसे हीट कर कर, और दूसरा उसे कैसे हम चेंज करते हैं तो उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाकर। जैसे हमने दूध और दही के केस में देखा, हमने दूध में दही को मिलाया और उसे भी हमने दूध को भी हमने दही में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हुआ दूसरे चीज़ को किसी सब्सटेंस में मिला करके और उसे भी उसी के जैसा बना देना। तो ये भी एक चेंज हो रहा है यहाँ। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स। तो हमने यहाँ पे यह भी पाया कि कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग अराउंड अस। तो और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने आसपास की चीज़ों को, हम अपने अगल बगल की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स, दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा इस हिसाब से हमें यह लगता है कि किसी भी चेंजेस को हम दो तरह से ग्रुप कर सकते हैं। एक जिसे हम वापस रिवर्स कर सकते हैं और दूसरा जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप। तो हायर क्लास में हम और भी जानेंगे कि हम और भी चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं और इसको हम कैसे कैसे ग्रुप करेंगे। तो इसके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आता तो यहाँ पे आपको बीच में हमारे चैनल का आइकन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि हम आगे अगर हम और भी आगे चैप्टर का वीडियो डालेंगे, जैसे चैप्टर 7, चैप्टर 8, तो इन सब का जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले वह नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वहाँ से हमारे वीडियो को देख सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। आप ये अपने फ़ोन में इजीली कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं।